गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 6:48 हो चुके हैं और अभी मैं स्टडी स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और फिर मैंने काम वाम किया थोड़ा घर का। उसके बाद नहाया और अभी जस्ट आई हूँ मैं आपको अभी जस्ट मैं स्टडी टेबल पे आई हूँ और अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एक क्लास लगाऊँगी इंग्लिश की, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। तो चलो मैं अपना लैपटॉप ओपन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इंग्लिश में वरुण चित्रा सर से कर रही हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ कि इंग्लिश वरुण चित्रा सर से करूँ, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो उसके वरुण चित्रा सर से पढ़ूँ और बाद बाकी जो मतलब मुझे और कहीं भी प्रैक्टिस के लिए कोई भी वीडियो लेक्चर मिलेगा मैं उसको अटेम्प्ट कर लूँगी, ठीक है। मतलब तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है फिर, तो मैं यही करूँगी अब से, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ख़राब जा रही है। इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको अच्छा कर लिया तो मतलब बहुत हेल्प हो सकती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को समझना। अब ये अपन क्या करेंगे, मैं हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट लगा के दिखाऊंगा। पहले मैं रीड करूंगा, सब मैंने रीड करा। दी कंपनी रिजेक्टेड दी मर्जर प्रपोजल। तो कंपनी ने तो अभी मैं वही इंग्लिश की जो क्लास थी वरुण चित्रा सर की वही कर रही हूँ। तो मेरे मार्क्स मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि कब 2 महीने हो गए मैंने प्री की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। सीरियसली मैं बता रही हूँ कि मैंने 2 महीने से प्री की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की, ना ही पज़ल, ना ही टेस्ट लगाया, ना ही मॉक लगाया, बिल्कुल भी नहीं की थी। और मैं तो इस वजह से मेरी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल छूट चुकी है। अभी टाइम जो हो रहा है वो 5 बज चुके हैं। सुबह में मैंने सिर्फ एक इंग्लिश की क्लास की थी वरुण चित्रा सर से। वो क्लास करने के बाद मैं फिर स्कूल चली गई थी। स्कूल के बाद मैं थोड़ा मार्केट में काम था, वहाँ चली गई, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं शाम के। और अभी मैं दूसरा स्लॉट अपना स्टार्ट करती हूँ और इसमें मैं मेंस की अर्थमेटिक करूँगी, जो कि मैं करूँगी आशीष अरोड़ा सर से, क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियो जो हैं वो यूट्यूब पे ऑलरेडी डले हुए हैं। तो मैं अभी उनसे ही पढ़ूँगी। अभी मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है। पेड बैच मैंने लिया था, वो कंप्लीट हो चुका है और अभी तो मैं कोई पेड बैच नहीं लूँगी। अगर मैं लूँगी तो बाद में, अभी मैं यूट्यूब से ही करूँगी। तो अभी मैं अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करूँगी मेंस लेवल, ठीक है। उसके बाद प्री लेवल, उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं सेक्शनल रीजनिंग का IBPS कलर का मॉक लगा रही थी। इसका जो मतलब इसका एनालिसिस जो था वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पहले से अपलोड कर दिया था। तो ये मैं मॉक लगा रही थी रीजनिंग का। तो इसमें मेरे मार्क्स जो है वो देख लीजिए आप लोग 27 बने ये हैं। IBPS क्लर्क का रीजनिंग हाँ, का बहुत अच्छे सेक्शनल मार्क्स टेस्ट दिया नहीं है, था। मैं जानती हूँ, इसमें मेरे स्कोर लेकिन बने फिर हैं भी जो हो 27 और पाया मैंने है वो अटेम्प्ट हो किए थे पाया है, क्योंकि 27। तो 2 मेरे मंथ एक से ग्राउंड मैंने नहीं हुआ है बिल्कुल पूरा, भी मतलब मॉक 27 मैंने टेस्ट क्वेश्चन थे, नहीं 27 के लगाए, ना 27 ही ही सही हैं। प्रैक्टिस की, ना और ही इसके पजल, परसेंटाइल ना बने हैं ही वो 81.9 स्पीड पे मैथ, परसेंटाइल कुछ बने भी हैं। नहीं किया एक्यूरेसी है। इसमें तो इस 100% वजह से एक्यूरेसी मेरी है। स्पीड बिल्कुल कम हो और चुकी रैंक देख है। लीजिए ये और 31। जो कुछ भी मैंने पढ़ा वो थोड़ा बहुत मेंस पढ़ा था और मेंस ही पढ़ रही थी मैं, और थोड़ा बहुत वीडियो लेक्चर से, मतलब प्री के मॉक मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाए, ना ही मैंने प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से मेरी स्पीड बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तो अभी धीरे धीरे मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ RRB PO एंड क्लर्क दूंगी, ये सब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे इंग्लिश में मार्क्स जो है वो 12 से 11-12 बस इतने ही आते हैं। तो मैंने सोचा इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा था सिर्फ RRB PO एंड क्लर्क ही देंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे IBPS क्लर्क देना चाहिए। और तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब, इसलिए मैंने फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी प्री की। आप लोगों में से कौन कौन IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क दे रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर।
आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो हो सके तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोग फिल कर रहे हैं SBI क्लर्क का फॉर्म या नहीं। IBPS क्लर्क में तो 10,000 वैकेंसी हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग फिल करेंगे, लेकिन SBI क्लर्क की जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी थी 15,000 के अराउंड में, वो नहीं आई हैं, सिर्फ 5,000 ही वैकेंसी आई हैं। तो उसमें आप लोग फिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो उस जनरल कैटेगरी से फिल करना थोड़ा सा मतलब बहुत सोचना समझना पड़ता है कि फिल करूँ या ना करूँ, और कट ऑफ भी जनरल की हाई जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।